राधे राधे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज कान्हा का बर्थडे था, तो मैंने सबसे पहले हस्बैंड और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मक्खन निकालने का ही काम किया, क्योंकि मेरे को सबसे पहला भोग कान्हा को मक्खन का ही निकाला था। ये हमारा मक्खन निकल चुका था, हमने इसको साइड रखा। उसके बाद उसके अंदर से जो छाछ निकली थी मैंने उसको लिया और बाहर जो गली में डॉगीज़ होते हैं उनको पिला दिया। तो ये 4 या 5 थे, सभी ने पी लिया था और उनका पेट भी भर गया था। फिर मैं नहाने चली गई, नहा के आई। मैंने सारा कान्हा जी जहाँ पर मैं विराजमान है उस जगह की मैंने साफ़ सफाई करी सारी, और एक एक करके ये बुद्धा हैं जो पीछे रहते हैं तो शांति का प्रतीक अच्छा लगता है। ये त्रिशूल और इसको भी मैंने पीताम्बरी से साफ़ कर दिया था। ये कान्हा के टॉय जो थे वो भी रख दिए थे। और फाइनली मैंने कान्हा का बिस्तर जो था मैंने निकाला। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, वाइट कलर का। इस पर रेड कलर के फ्लावर थे। तो मैंने कान्हा के बेड के ऊपर कान्हा का और श्याम का दोनों का बिस्तर लगा दिया। तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं फाइनली कान्हा और श्याम का अभिषेक करने के लिए बैठ गई। अब मैंने अभिषेक के लिए लिया दूध, दही, बूरा, गोपी चंदन, शहद और जल। तो इसके बाद फिर मैं ऊपर गई। बीच में मैंने देखा कि कान्हा के लिए मैं फ्लावर ले आती हूँ। तो देखो मेरे घर में कान्हा के लिए इनफैक्ट 3 फ्लावर गिरे थे, जो एक मुझे शिवलिंग पर भी चढ़ाना था। तो मेरे ये फूलों का काम मेरे घर से ही हो जाता है। फिर मैंने सबसे पहले शाम को लिया, और अभी हम इनका अभिषेक नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को शाम को थोड़ा सा क्लीन करना था, तो ताकि वो शाइन करें और उनकी कालापन दूर हो जाए। तो मैंने उनको सबसे पहले दही और गोपी चंदन से उनको क्लीन करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम अभिषेक में ये सब करते हो तो वो पीने के लायक नहीं रहता। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ये लेके गोपी चंदन और दही वगैरह मैंने शाम को थोड़ा सा हाथों से रगड़ के उनको क्लीन कर दिया। अब शाम हो चुका था हमारा बिल्कुल क्लीन। उसके बाद सेम मैंने कान्हा के साथ किया, हल्का सा गोपी चंदन और दही वगैरह लेके मैंने कान्हा को भी इसी तरीके से कर दिया। अब बारी थी मेरे कान्हा और श्याम के अभिषेक की। मैंने सबसे पहले एक सतिया ड्रॉ किया। सतिया ड्रॉ कराने के बाद मैंने साइडों से पानी डाला और उसके बाद मैंने अपने कान्हा और श्याम का अभिषेक स्टार्ट किया। अब कान्हा और श्याम का अभिषेक में मैंने जो जो आपको बताया, शहद, दही, दूध और सारी चीज़ें जो थी उससे मैंने कान्हा और श्याम का अभिषेक कर दिया था। और फाइनली मैंने लास्ट में जल से कान्हा और श्याम को स्नान करा दिया। अब कान्हा और श्याम की बारी थी उनको ड्रेसअप करने की। तो मैंने एक एक करके सारा उनका सामान निकाल ही लिया था। तो मैंने उनको पहनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कान्हा और श्याम को उनके ब्लूमर पहनाए। उसके बाद फिर कान्हा की जो जो चीज़ें अभिषेक करते टाइम निकल गई थी मैंने वो डाली, जैसे कानों के कुंडल वगैरह थे। फिर मैंने सबसे पहले कान्हा को उसकी ड्रेस पहनाई, और ड्रेस पहनाते ही जैसे कान्हा बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा, और मेरे को मतलब ऐसा सुकून मिल रहा था ना, बस ऐसा लग रहा था कि मैं यही सारी चीज़ें बस करती रहूं और मतलब इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो और सारी चीज़ें। और एक एक करके फिर फाइनली मैंने कान्हा के मुकुट में और मोरपंख की कलंगी भी लगा दी थी। और कलंगी लगाने के बाद मैंने देखा कि कान्हा बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैंने शाम को भी सेम ड्रेस पहनाई। ड्रेस पहनाने के बाद जो भी उनकी पगड़ी और जो भी चीज़ें थी मैंने वो सब उनको पहनाई, और शाम की भी मुकुट में मैंने कलंगी को भी लगा दिया था। अभी शाम भी बिल्कुल कान्हा की तरफ बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब बस मेरे को इनको फाइनली विराजमान करना था। अभी कान्हा को मेरे को तिलक और जो लिप्स होते हैं उस पर थोड़ा सा मेकअप करना था, लेकिन वो बात का काम था क्योंकि उसमें थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले मैं कान्हा का भोग वगैरह लगा के फ्री करूँगी, बाद में करूँगी। तो मैंने सबसे पहले टीका वगैरह करके कान्हा और श्याम की कर ली थी पूजा। अब पूजा करने में आप देख सकते हो अभी शाम का मैंने यहाँ पे टीका भी नहीं लगाया था, और शाम की जो लिप्स थे वो अभिषेक करने में रेड कलर के जो थे वो हट जाते हैं, तो वो मैंने दोबारा से मेकअप करना था। तो मैंने फाइनली कान्हा और श्याम को विराजमान करने के बाद कान्हा का और श्याम को ऊपर से जो मैं फ्लावर लेके आई थी मैंने वो फ्लावर भी उनको एक एक करके अर्पित कर दिए थे। अर्पित करने के बाद मैंने कान्हा और श्याम को ये लिए जो मक्खन मैंने आपको बताया, मैंने मक्खन निकाला था और मिश्री, उसका भोग लगा दिया था। और भोग लगाने के बाद फाइनली अब मेरे को लग रहा था कि अब मैं को उत्कर्ष को लेने जाने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने उससे पहले फटाफट कान्हा का
लिप्स का मेकअप और जो मेरे को तिलक का मेकअप करना था वो मैंने कर दिया, ताकि मैं जब तक लौट के आऊँ तब तक ये सेट हो जाए। उसके बाद मैंने कान्हा के पास चाबी रखी, कान्हा से परमिशन ली और मैं निकल पड़ी उत्कर्ष को स्कूल लेने के लिए। अभी कान्हा और श्याम दोनों, मैंने जब बाहर गई तभी गाय दिख गई, तो मैंने गाय के लिए भी जो थोड़ा सा और बची हुई थी वो डाल दी थी। और तभी उत्कर्ष को स्कूल से लेके मैं पहुंच गई ओगरनाथ के मंदिर। और ओगरनाथ के मंदिर में आज हो रही थी बहुत ही लंबी लाइन, तो मेरा नंबर भी कम से कम 1.5 घंटे में जाके आया। डेली रूटीन में मैं जाती हूँ तो इतनी भीड़ नहीं होती है वहाँ पर, लेकिन आज मंडे था तो बहुत ही भीड़ थी। लेकिन भगवान है तो भगवान के लिए इतना तो करेंगी। अब मैं वापस आई दोपहर में, फिर मैंने अपना काम वगैरह निपटाया। अब ये शाम का समय था, मैंने हर जगह पर दीपक जलाया, मंदिर में, तुलसी पे, शिवलिंग पे, बेलपत्र पे, मतलब जहाँ जहाँ मुझे दीपक जलाने थे 6 या 7 जगह सारी होती हैं, मैंने हर जगह पर, सारी जगहों पर दीपक जला चुकी थी और हर जगह पर मैंने भोग भी रख दिया था। और ये बेलपत्र का था जहाँ पर मैंने दीपक जलाया था। ये गाय का और डॉगी का भी मैंने खीर निकाल दी थी जो भोग के लिए बनाई थी, ये मैंने पितरों के नाम की निकाली थी। और फाइनली कुछ लोगों को जो मैंने प्रसाद देना था वो भी मैंने दे दिया, बस थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रोका। फिर हम निकल पड़े घर से ओगरनाथ मंदिर के लिए। और ओगरनाथ मंदिर में हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और कान्हा और श्याम मैं दोनों को ही लेके गई थी दर्शन के लिए। बीच बीच में कई जगह मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई भोग की और बहुत काफ़ी सारी चीज़ों की, क्योंकि शाम के टाइम पता नहीं क्यों क्या कुछ अजीब सा हो गया था, तो मेरे दिमाग से ना बहुत सारी चीज़ें स्लिप हो गई जो मैं नहीं कर पाई और मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। अभी हम दर्शन करने के बाद फाइनली अपने घर के लिए चल दिए। और जब हम अपने घर पर आए ना, तो घर पे अभी आप ये देखिए शाम, मतलब कान्हा इतना स्माइल कर रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को जैसे ऐसा लग रहा था बस कान्हा को मैं देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। और हम लोग जब वहाँ से फाइनली निकले, तो निकलने के बाद अभी हम बस घर पे पहुँचने ही वाले थे। उससे पहले मैंने 1-2 वीडियो शूट करी थी ओगरनाथ की, वो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, जो वहीं पे खड़े खड़े मैंने शूट करी हुई हैं। और ये देखो कान्हा की बांसुरी में से कुछ शाइन शाइन जैसा हो रहा है। तो एक होता ना, इंटीमेशन होता है कि जैसा अच्छा लगता है। फिर हम घर पर पहुंच गए, तो आप देख सकते हैं मैंने घर पर कान्हा को विराजमान किया। फिर मैंने फाइनली सिंहासन से श्याम को भी निकाला। फिर मेरे को लगा दोनों को एक साथ बिठा के पहले फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, फिर शाम को शाम के बेड पर विराजमान करूँगी। मैंने ऐसे करके फ़ोटो निकाला कान्हा और श्याम का। उसके बाद मैंने कान्हा के साथ साथ श्याम को भी विराजमान करके इन दोनों को दूध का भोग लगा दिया। अब इन दोनों को लग चुका है दूध का भोग। अब फाइनली इन लोगों को बस सुलाना है। तो आज का जो मेरा पूरा दिन था वो बहुत अच्छा गया कान्हा और श्याम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय।